जब इस देश के कम से कम 10% लोग सही हो जाएंगे, हम ये नहीं बोल रहे हैं कि 100% लोग सही हो जाएं, सिर्फ 10% लोग सही हो जाएंगे और उन्हें अपना परिवार के अलावा देश भी दिखना शुरू हो जाएगा, देश का सिस्टम सुधर जाएगा। और वो 10% लोग जब तक सही नहीं होंगे तब तक देश का सिस्टम नहीं सुधरेगा। देखिए, हमारा चैनल सच सभी तक है और आपका चैनल है सच तक न्यूज। दोनों लोग हम लोग मिल गए हैं, लेकिन आपको दिखाई दे रहा है दोनों में कुछ फर्क नहीं है, बस एक जगह शराब बंद है, एक जगह शराब चालू है। बाकी दोनों की राजनीति जो है धर्म पे और जाति पे ही टिकी हुई है और दोनों यहाँ के लोग जो है ना बाहर ही रोजगार के लिए चुनाव है या चुतियापा है ये। अब आप समझ सकते हैं कि क्या है चुनाव। किसी भी देश में जो है ना हर 6 महीना पे चुनाव तो नहीं होना चाहिए, साल भर पे चुनाव नहीं होना चाहिए। अब मोदी जी आए थे तो 1 नेशन 1 इलेक्शन का बात बोले थे, लेकिन 1 नेशन 1 इलेक्शन के जगह पे अभी जो है फरवरी मार्च में चुनाव हो रहा है, फिर अक्टूबर नवंबर में चुनाव होने वाला है कुछ राज्यों में, फिर अगले साल जो है फरवरी मार्च में, तो 6-6 महीना पे चुनाव होता है। एक नियम लगना चाहिए और 5 साल के बाद ही कहीं चुनाव होना चाहिए। लेकिन दिखाएंगे इन सब। भ्रष्टाचार कैसे खत्म होगा? आप भ्रष्टाचार के लिए देखिए कोई नेता दोषी नहीं है, भ्रष्टाचार के लिए हम और आप दोषी हैं। हम और आप जिस दिन सुधर जाएंगे उस दिन देश से भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, नहीं सुधरेंगे तब तक भ्रष्टाचार रहेगा। सर, आप इंजीनियर थे, पत्रकार के रूप में आपको देखे जाते हैं देश विदेश में। सर, कैसे आप पत्रकार बन गए इंजीनियर से? मैं देश का पहला सिविल इंजीनियर जो पत्रकार बना हूँ, फर्स्ट पहला। और पत्रकार बनने के बाद सबसे पहले इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट को ही सुधारने का प्रयास करता हूँ, तो बस लगा हुआ हूँ। जैसे कुंभ मेले में देखा जाए तो वहाँ भी ज्यादातर इंजीनियर जो हैं वो बाबा बन गए हैं, तो मतलब रोजगार खत्म हो गया है, उस पर क्या कहना है आपका? मैं प्रोजेक्ट मैनेजर था एक कंपनी में और बिहार का सबसे हाई राइज बिल्डिंग का प्रोजेक्ट मैनेजर था। आप पता कीजिएगा, सर्वोदय कंस्ट्रक्शन में मैं काम करता था। उसके पहले मैं पूना में था, एक MNC कंपनी में काम करता था। बिहार में आया, मुझे कुछ समस्याएं हुई और मैंने छोड़ दिया, और छोड़ने के बाद जो है पत्रकारिता शुरू कर दिया। तो कुछ लोग जो है मजबूरी में पत्रकारिता शुरू करते हैं, कुछ लोग जो है बेरोजगार है इसलिए पत्रकारिता शुरू करते हैं, कुछ लोग शौक से, कुछ लोग पढ़ के, और कुछ लोग हमारे जैसे भी लोग होते हैं जो सिस्टम से परेशान हो जाते हैं तो पत्रकारिता शुरू करते हैं। तो बस सबका अलग अलग मकसद होता है, अलग अलग जरिया। पत्रकारों का हमेशा जो है कि आप देख रहे हैं कि हत्या हो रहा है, तो इस जो है कि भारत में जो है कि पत्रकारों का कहाँ तक जो है कि 146वें नंबर पे हमारा जो है कि पत्रकारिता पे जो है कि पहुंच गया है, इसके बारे में क्या कहेंगे आप लोग? एक पायदान हम नीचे करेंगे, एक पायदान आप नीचे कीजिए, एक पायदान सब लोग नीचे करेंगे, 146 लोग मिलके 1 नंबर पे लेके चले आएंगे। तो भारत और जो है कि पाकिस्तान के रिश्ते पे आप क्या कहना चाहेंगे? अभी देख रहे हैं जो है कि युद्ध होने। भारत और पाकिस्तान का रिश्ता है, कैसा रिश्ता है भाई साहब, कब का रिश्ता है? वो सब हम लोगों का बेटा है। जब फंस जाता है कहीं संकट में ना, तो भारत का झंडा लेके निकलता है सब, नहीं तो जब डंडा मारा जाता है तो। अच्छा, तो ये चीज़ है। तो युद्ध होने के कगार पे जो है कि बोला जा रहा है, और कई जो है कि एजेंसियां भी बोली है कि 2024 तक भारत और पाकिस्तान में युद्ध हो सकता है। तो उसको समझ में आना चाहिए कि बेटा बेटा होता है, बाप बाप होता है। नहीं, आप नहीं समझे हैं, एनालिसिस किया कीजिए। कब तक बोली है एजेंसियां? 24 तक, 2024 तक। 2024 में क्या है? चुनाव। हाँ, तो होगा ही, युद्ध होगा, 100% युद्ध होगा। वो हम भविष्यवाणी कर दे रहा है, 2024 तक युद्ध होगा ही होगा, छोटका हो बड़का हो, लेकिन होगा। उत्तर प्रदेश में लास्टवें चरण में मतलब चुनाव होने वाला, 7वें चरण, आपने यूपी की कवरेज किया है, तो क्या यह सबसे बड़ा मुद्दा सर दिख रहा है? अरे यूपी के लोग बताएंगे कि क्या मुद्दा है, हम तो यूपी के लोगों से पूछेंगे कि क्या मुद्दा है। बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है, और सरकार लॉ एंड ऑर्डर के दम पे लड़ रही है। लॉ एंड ऑर्डर का सुधार किया है सरकार ने, वर्तमान सरकार ने, उस पर लड़ रही है। और विपक्षी जो है बेरोजगारी और महंगाई को मुद्दा बना रहा है, उस पर जो है चुनाव लड़ रहा है। तो ये एक्चुअल जो है 3 चीज़ जो है ना, वो इस चुनाव में सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है। अब हमारा सच सभी तक चैनल है और आपका सच तक न्यूज है, इसके बारे में क्या कहेंगे हमारे जनता को? बस आपके चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब करें और आप भी ईमानदारी से पत्रकारिता करते रहें। जी, अभिव्यक्ति इंडिया हमारी अभिव्यक्ति इंडिया है, तो मतलब अभिव्यक्ति की बात करते हैं, मतलब जो नीचे अभिव्यक्ति की आज़ादी इस देश में नहीं है। 5% लोग जो है करोड़ों रुपया लेके विदेश भाग सकते हैं, 95% लोग नहीं। देवरिया रेलवे स्टेशन पे मैं रिपोर्टिंग कर रहा था, एक मोची थे, उन्होंने बताया कि बैंक से 10,000 रुपया लोन लिया, 6 महीना के अंदर बैंक ने 10 बार टोका तो 10,000 रुपया का लोन चुका दिया। और वहीं जो है ABG जो शिपिंग
कंपनी था 23,000 करोड़ रुपया लेके भाग गया, नीरव मोदी भाग गया, विजय माल्या भाग गया, मेहुल चौकसी भाग गया और रोज लोग भाग रहे हैं। तो अभिव्यक्ति की आज़ादी अभी पूरे तरीके से नहीं मिली। धन्यवाद दोस्तों, जो है कि हमारे साथ मनीष कश्यप जी थे और जो है कि नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद।